36 साल के बेटे ने अपनी 70 साल की बूढ़ी माँ को रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर पूरी रात अपनी माँ के साथ गलत काम किया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था ये खबर पढ़ते हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों से आंसू से निकलने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस माँ के साथ उसके सगे बेटे ने ऐसी हैवानियत की। पूरी रात बेटा हैवानों की तरह ये दरिंदगी करता रहता है। सुबह माँ थाने पहुंचती है, फिर पुलिस बेटे को पकड़ती है, लेकिन जब पकड़ा जाता है और असल वजह पता की जाती है कि आखिर बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसी क्रूरता, ऐसी हैवानियत क्यों कर डाली, तो दिल मतलब अंदर से फट पड़ता है। और लेकिन सवाल ये है कि आखिर बेटे ने ऐसा कैसे कर दिया। एक माँ ने जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा दरिंदा कैसे बन गया अपनी माँ के लिए। उस बेटे ने क्या बताया। लेकिन आप इस घटना को झूठा समझ रहे होंगे, तो ये घटना झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं शुरुआत से ही खबर को बताता हूँ, आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो घटना है वो राजधानी दिल्ली की है और वहाँ का बुराड़ी इलाका है। 22 अप्रैल की सुबह सुबह लगभग 4 बजे का टाइम था कि एक महिला जो वहाँ का बुराड़ी थाना है उस थाने में पहुँचती है। और थाने में पहुँचने के बाद, क्योंकि सुबह 4 बजे के टाइम पर पुलिस वाले सब सो रहे थे, अब महिला अंदर जाती है। लड़खड़ाते हुए महिला थाने में पहुँचती है तो कुछ सिपाहियों को वो उठाती है। बेटा उठो उठो। सिपाही उठते हैं, बोलते हैं माँ जी क्या हुआ, तुम इतनी रात में शिकायत लेकर आई हो, क्या हुआ। सुबह आ जाती हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई। जब पुलिस वाले ये बोलते हैं तो जो महिला थी, बूढ़ी सी महिला, वो रोने लगती है, सिसकियां भरने लगती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि माँ जी बताओ तो सही कि आखिर क्या बात है, तुम रोए जा रही हो, बताओ तो सही। कई पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, उस माँ से पूछते रहते हैं, लेकिन वो माँ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बोलती है मैं नहीं बता पाऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है। फिर एक महिला सिपाही आती है, वो उस माँ को रोते हुए गले से लगाती है और बोलती है आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और वो माँ बताती है कि बेटी, मेरे साथ पूरी रात मेरा जो सगा बेटा है उसने मेरे साथ रेप किया, मुझे रस्सियों से बांध कर। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसे जब वो सो गया तो उसके बाद मैं सीधी थाने में आई हूँ। वो घर पर सो रहा है, उसने मेरे साथ गलत काम किया। और हो सकता है कि उसकी सगी जो बेटी है जिसकी उम्र अभी महज 16 है, हो सकता है उसके साथ भी उसने किया हो। मैं तो आ गई हूँ, बस आप कैसे भी कर कर उसे सज़ा दो, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पुलिस की जब मतलब पुलिस वालों को ये पता चलता है तो पुलिस वालों के खून खौलने लगते हैं, फ़ौरन जीप में बैठते हैं। जो घर था, महिला ने बताया, तो उस घर में पहुंचते हैं। अंदर जाकर देखते हैं बेटा नंगा पड़ा हुआ था, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और मारते हुए पुलिस वाले उसको जीप में बैठाकर थाने लाते हैं। वो नशे में धुत था। फिर ये पूरी कहानी उस माँ से पूछी जाती है कि माँ जी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और तुम कैसे अपने बेटे के साथ रहती हो और परिवार में कोई नहीं है। जब पूरी बात पूछी जाती है तो जो महिला थी जिसका नाम ममता है, जिसकी उम्र 70 साल है, ये बताती है कि इसका एक बेटा है और इसकी एक बेटी भी थी। जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है। जो बेटा है राहुल, जिसकी उम्र 36 साल है, इसकी भी शादी हो चुकी थी। इसकी एक 16 साल की बेटी है, लेकिन इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई किसी और के साथ। ये अकेला रहता था और ये शराब पीने का आदी हो चुका था। बस मैं हूँ जो कामकाज करती थी, अपनी पोती को पाल रही थी। मैं घर घर जाकर सफाई सुथराई का काम करती हूँ, बर्तन पोंछा करती हूँ, जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी 16 साल की बेटी को पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ। लेकिन ये जो मेरा बेटा राहुल था, ये मेरे पैसे छीन लेता था और उसके बाद उसकी शराब पीता था, ये शराब का आदी था। और अब आकर जो इसकी बेटी है, अपनी बेटी को ये मारता था, पीटता था। और 2 दिन पहले ही इसने अपनी बेटी के कान पर कई सारे तमाचे मारे, जिसके बाद बेटी यहाँ से चली गई और अपनी बुआ के घर पर जाकर रहने लगी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 22 अप्रैल को बेटा आधी रात को घर आता है। घर आने के बाद ये नशे में था। मैं इससे पूछती हूँ कि बेटा खाना खाएगा, मैं इसके लिए खाना गर्म करती हूँ, खाना गर्म कर कर लाती हूँ, इसको देती हूँ। और उसके बाद ये नशे में तो मतलब था ही, ये मुझे गाली गलौज करने लगता है। बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। मैं बोलती हूँ वो तो चली गई। और मैं इससे बोलती हूँ कि तूने उसको मारा था, वो इसलिए गई है। और उसके बाद ये फिर मुझे मारता है और मारते मारते ये मेरे हाथ पैरों को बांध देता है। फिर मुझे ये डंडे से भी मारता है और फिर पता नहीं क्या होता है इसको, क्या, क्योंकि मेरे हाथ तो रस्सी से बंधे हुए थे। फिर ये मेरे साथ पूरी रात गलत काम करता है, नशे में धुत होकर। मैं इससे गुहार लगाती हूँ, रोती हूँ, चीखती हूँ, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनता। और उसके बाद जब ये सो जाता है
तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने हाथों को खोलती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को फ़ोन करती हूँ, बेटी मेरा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो भी सो रही होगी, और फिर मैं सीधी थाने में आ जाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था, और उसके बाद मैं थाने में आई। पुलिस फ़ौरन जो 70 साल की माँ है उनको मेडिकल के लिए भेजती है। वहीं पुलिस को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है जो पिता है इसने बेटी के साथ भी गलत काम किया हो, क्योंकि जब इसने माँ के साथ कर लिया तो बेटी के मामला क्या है, वो ये तो दरिंदा हैवान है। पुलिस बेटी का भी मेडिकल के लिए भेजती है, हो सकता है बेटी के साथ भी किया हो। लेकिन इस घटना के निकलने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है, मुझे खुद यकीन नहीं हो पा रहा है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और इस दरिंदे को क्या कानून की मतलब ऐसी सज़ा मिलना ज़रूरी है कि जेल भेजा जाए डायरेक्टली ऑन द स्पॉट? ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए जो रिश्तों को कलंकित करते हैं, जो माँ जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हैं। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और इस घटना को मैंने आपको बताया तो सिर्फ इसलिए बताया कि आज हम किस वक्त में जी रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया में कितना बुरा हो रहा है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो आंखें बंद करने से, या मैं ख़बर ना बताऊं तो उससे ये चीज़ें सही नहीं होंगी। खबर बताने का मतलब मेरा ये भी था कि जो नशे के आदी हैं उनको घरों से बाहर निकाल देना चाहिए। जो नशा करते हैं उनको परिवार के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नशे में होने के बाद इंसान अंधा हो जाता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कौन माँ है कौन बहन है। तो ऐसे लोगों को परिवार में रखना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, मेरा बताने का मकसद ये था। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।